हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रोमन नंबर्स। और मैं आपको ये बता दूं कि आज हमारी डे 4 की क्लास है। डे 1, डे 2, डे 3 की क्लासेस हो चुकी हैं। आज डे 4 की क्लासेस है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया है ना कि ये एक सीरीज़ है। डे 5, डे 6 ये जाएगी काफ़ी लंबी। पूरा मैथ का सिलेबस कवर कराएंगे इस सीरीज़ में हम आपका। शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जो भी बच्चे सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल क्लास 6, 9th एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, ऑनलाइन पेड बैच लेना चाहते हैं, वो इस नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। ओके, दूसरी बात ये है बच्चों कि ये जो हमारा बैच है यहाँ पर लिखा है 15 जनवरी, मतलब 15 जनवरी 2024। ये बैच जो अभी जनवरी आने वाला है ये तब स्टार्ट होने वाला है। ये एक फ्रेश बैच है ना। तो ये जो बैच है आपका 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, ये अगले सेशन के लिए है। तो पूरे एक साल की जो फीस है वो क्या है, 18,000 है फॉर 1 ईयर। आप इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हैं। और जैसे कि मान लो कुछ बच्चों के एग्जाम्स अभी हैं दिसंबर लास्ट में, जनवरी में, तो हमारे क्रैश कोर्सेज भी चल रहे हैं, वो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और क्लासेस ले सकते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा टॉपिक है रोमन नंबर्स। कुछ बुक्स में ये चैप्टर है रोमन नंबर्स के नाम से, कुछ बुक्स में रोमन न्यूमरल्स। तो न्यूमरल्स आपके नंबर्स, कोई फर्क नहीं है। न्यूमरल्स का मतलब होता है आपका डिजिट्स, तो रोमन न्यूमरल्स बोल लो या रोमन नंबर्स बोल लो, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले आपको क्या समझना है कि ये रोमन नंबर्स होते क्या हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि टोटल रोमन न्यूमरल्स बोलूं मैं या टोटल रोमन नंबर्स बोलूं, इसके लिए परेशान मत होना। समझ लो एक ही चीज़ है। रोमन नंबर्स टोटल कितने होते हैं, 7 होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, ये आप कह सकते हो कि टोटल 7 सिंबल्स होते हैं रोमन के। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहां पर एम भी है बच्चों। ये टोटल 7 हो गए। ये टोटल 7 सिंबल्स होते हैं रोमन नंबर के। ओके, और इन्हीं का यूज करके हम क्या बनाते हैं, रोमन नंबर बनाते हैं। आप खुद देखिए, जैसे मान लो यहां पर लिखा है 16, यहां पर लिखा है 16। हम इन्हीं रोमन सिंबल्स का यूज करके 16 को ऐसे लिखकर दिखाते हैं। मतलब ये है कि कोई भी नंबर आपके पास होता है, आप इन सिंबल्स का यूज करके उसे कैसे दिखाते हो, कैसे रिप्रेजेंट करते हो, वही आपका रोमन नंबर कहलाता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जानना क्या होगा, हमें वैल्यूज जाननी होंगी। देखो 1 को क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं। इधर आओ, अभी मैं किसकी किसकी बात कर रहा हूँ, 1 की बात कर ली मैंने, ये है क्योंकि यहाँ पर ऐसा है ये चीज़। फिर इसकी बात करें तो ये आपका 5 है, आप देख सकते हो। फिर इसकी बात करें, ये आपका 10 है, देख सकते हो। फिर हम L की बात करें, ये आपका L है, आप देख सकते हो। C की बात करें, ये C है आपका, देख सकते हो। D और M, ये D हो गया और ये M हो गया। तो आपको सबसे पहले तो इन 7 सिंबल्स की वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी। तो याद करिए, इसे क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, 5 बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, 10 बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, 50 बोलते हैं। ये L 50 हो गया आपका, C 100 हो गया, D 500 हो गया, M 1000 हो गया। इतनी वैल्यूज आपको याद करनी पड़ती हैं। बस सिर्फ आपको इन 7 सिंबल्स की वैल्यूज याद करनी होती हैं। उसके बाद सिर्फ सीखना होता है कि इन्हें फ्रेम कैसे करते हैं, इन्हें बनाते कैसे हैं। बहुत आसान है, ठीक है। अभी मैं आपको सारी वैल्यूज बताऊंगा, धीरे धीरे चलेंगे अपन। अब थोड़ा सा नियम, अब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। आप सबसे पहले ये देखो, 1 के लिए मैंने 1 लाइन बनाई है, 2 के लिए मैंने 2 लाइन बनाई है, 3 के लिए मैंने 3 लाइन बनाई है, लेकिन 4 के लिए मैंने 4 लाइन नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि इसका नियम कहता है कि इनमें से कोई भी सिंबल मैक्सिमम 3 बार यूज हो सकता है, ठीक है। इनमें से कोई भी सिंबल एक जगह पे मैक्सिमम 3 बार यूज हो सकता है, 3 से ज्यादा बार यूज नहीं हो सकता। आप किसी भी नंबर का देख लो, रोमन नंबर, कोई भी सिंबल मैक्सिमम 3 बार हो सकता है यूज, उससे ज्यादा नहीं होगा। आप कहीं, इतने सारे मैंने खुद लिखे हैं, आप देख लो। यहां मैक्सिमम 1 आया है 3 बार इसमें,
यहाँ भी मैक्सिमम 1 आया है 3 बार। x देख लो यहाँ मैक्सिमम 3 बार, m देख लो यहाँ मैक्सिमम 3 बार। 3 से ज़्यादा बार यूज़ हो ही नहीं सकता क्योंकि ये नियम है उसका। अब देखिए मैंने बोला ना 1 का, 2 का और 3 का, ये बता दिया। फिर 4 का कैसे बना है मैं आपको समझाता हूँ। आपको समझना है कि जब कोई चीज़ मैक्सिमम 3 बार तक यूज़ हो सकती है तो आपने ये बना लिया, ये बना लिया, ये बना लिया। फिर आपको ये भी पता है कि 5 को हम v लिखते हैं। अब 4 को कैसे लिखें, तो आपको सोचना है कि 5 में हम क्या माइनस कर दें कि 4 आ जाए। तो आप खुद सोचो 5 के लिए क्या है, ये देखो 5 है, 5 में अगर आप 1 माइनस करते हो तो 4 आता है। उसी तरीके से ये 5 की वैल्यू है, 5 की वैल्यू अगर आप आगे करते हो एक लाइन तो इसका मतलब होगा +1, तो 6 हो गया। इसी में अगर एक और लाइन करते हो तो 5, 6, 7 हो गया। इसी में अगर एक लाइन और करते हो तो 5, 6, 7, 8 हो गया। आप आगे 3 लाइन तक मैक्सिमम ले जा सकते हो, 8 तक आप इसे लिख सकते हो। लेकिन अब हम 4 की बात करें, जैसे 5 में मैंने एक लाइन आगे बनाई तो 6 बन गया, ऐसे ही 5 में अगर मैंने एक लाइन पीछे कर दी तो 5 - 1 4 बन गया। इसी को 4 कहते हैं बच्चों। तो मेरे कहने का मतलब था ओवरऑल कि ये जो 7 सिंबल्स हैं, मान लो इनमें से कोई भी वैल्यू लिखी आपने, ये किसकी वैल्यू है, देखिए ये वैल्यू है 5 की, ठीक है। 10 को x बोलते हैं। अभी मैंने इसके साथ बताया, आपको इसके साथ बताता हूं। आपने x लिखा, अगर एक लाइन आगे करते हो तो 10 + 1 हुआ। अगर आप एक लाइन पीछे करते हो तो 10 - 1 हुआ। ये 9 हो गया, ये आपका 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया। लेकिन आप पीछे एक से ज़्यादा लाइन नहीं बना सकते, ये भी याद रखिएगा। पीछे आप एक से ज़्यादा लाइन नहीं बना सकते, गलत हो जाएगा, ठीक है। माइनस करने के लिए आप पीछे एक ही वैल्यू, एक ही सिंबल रख सकते हो। चलो धीरे धीरे आएगा समझ में, रिलैक्स। 1 2 3 5 आपको पता है, 4 का मैंने बता दिया कैसे बना है, इसमें -1 कर दिया। अगर पहले मैंने डंडी बनाई है मतलब -1, देखो ना 6 में मैंने आगे बनाई है +1 हो गया, 5 और 1 6। फिर मैंने कहा ना 2 7 8, फिर ऐसे 10 का आपको याद है। 9 के लिए आपको पता है ना क्या करना है, इसमें -1 मतलब इसके पहले एक लाइन बना दो, 9 हो जाएगा। 20 तक हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ज़रूरी है। उसके बाद फिर हमें एक आइडिया मिल जाएगा, फिर हम थोड़ा बड़े नंबर्स के भी कर सकेंगे। 11 का देखो, 11 में 10, ये वैल्यू जो है किसकी है, 10 की है। देखो यहाँ पर लिखी है, मैं अलग से भी लिख देता हूँ, हटाओ इसे, मैं अलग से भी लिख देता हूँ। देखो 1 को हम लिखते हैं इस तरीके से, 5 को हम लिखते हैं इस तरीके से, 10 को हम लिखते हैं इस तरीके से, 50 को लिखते हैं हम इस तरीके से, 100 को लिखते हैं हम इस तरीके से, 500 को लिखते हैं हम इस तरीके से, और 1000 को लिखते हैं हम इस तरीके से, ठीक है। आपको ये ध्यान रहेगा। चलो हो गया ना, ये याद रहेगा। 11 के लिए 10 + 1 11, 10 11 12, 10 11 12 13, देख रहे हो किस तरीके से बन रहा है। अब 15 का देखो, मैं आपको बताता हूं इन्हें करने का तरीका क्या होता है। सबसे ईजीएस्ट वर्जन आपको मैं बताता हूं, सबसे ईजी तरीका। अगर आपने 1 से 10 तक तो देख ही ली है, ठीक है। जैसे मान लो आप कहां पर हो, 14 में हो, 14 में हो, इधर पे देखो 14 है। आपको मैं बताता हूं कि व्हाट इज एक्सपेंडेड फॉर्म। रोमन नंबर को करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो एक्सपेंडेड फॉर्म का है। एक्सपेंडेड फॉर्म, देखो मैं स्पेलिंग लिख देता हूं एक्सपेंडेड फॉर्म की क्या होती है, इधर पे EXPANDED, एक्सपेंडेड फॉर्म हुआ ये। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है क्या, मैं आपको तुरंत बताता हूं। जैसे मान लो ये 14 लिखा है, तो 14 को आप क्या करो, 10 + 4 लिख सकते हो, समझिएगा, ठीक है। थोड़ा मैं आपको और बताता हूं हाँ। 14 हो गया, मान लो अगर मैंने यहां लिख दिया 235 लिख दिया, 235 लिख दिया, तो मैं 235 को क्या लिख सकता हूं, देखो इस 2 के लिए लिख सकते हो आप 200, इस 3 के लिए लिख सकते हो आप 30,
इसके लिए लिख सकते हो 5। आई थिंक आपको एक्सपेंडेड फॉर्म आ गया होगा। पहला डिजिट लिखो, बाकी 0 लिखो, फिर प्लस, दूसरा डिजिट लिखो, बाकी 0 लिखो, फिर तीसरा डिजिट लिखो। अब तीसरा डिजिट ये लास्ट है, इसके बाद 0 है ही नहीं है। इस तरीके से बनता है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। और ट्रस्ट मी, इस तरीके से करने में चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। मुझे थोड़ा सा स्पेस की ज़रूरत है, मैं इसे हटा देता हूँ। चलिए देखते हैं। तो जिस तरीके से मैंने बनाया 235 का, पहले 14 का बताना है। 14 का मैंने क्या लिखा है, 1 लिखा, फिर 0 प्लस 4। 10 को आप क्या लिखते हो, ये लिखते हो। 4 को आपने क्या लिखना सीखा है, ये 4 आपके सामने है ना, बन गया ना 14। अब ये 2 डिजिट का था, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा 235 का देखो। 235 को आपने क्या लिखा है, 200, 2 फिर डबल 0 प्लस 3 लिखो, फिर सिंगल 0 प्लस फिर ये 5। ये जो तरीका है, इस नंबर को ऐसे लिखने का जो तरीका है, इसे एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं। और जब आप किसी भी बड़े नंबर को इस तरीके से करते हो तो समझ लो 100% गारंटी होती है कि आपका जो सवाल है वो सही होगा। देखो, शुरुआत में जब हम सीखते हैं तो ऐसे करना अच्छा है, ठीक है। जब आप अच्छे से सीख जाओ तो आप बिना एक्सपेंडेड फॉर्म में बदले डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, लेकिन ये तब होगा जब आपको अच्छे से आने लगेगा। इसे मैंने ऐसा लिख लिया। 200 को हम क्या लिख सकते हैं, अब सोचो। 100 को हम C लिख सकते हैं, तो 200 को 2 बार लिखना पड़ेगा C, 100 और 100 200। 30 को क्या लिख सकते हैं, तो 30 के लिए आप सोचो, x का मतलब 10 है, तो अगर आप x 3 बार लिख दो तो 30 बन गया। मैंने आपसे क्या बोला, कोई भी सिंबल मैक्सिमम 3 बार तक लिखा जा सकता है, मैंने लिख दिया। 5 को तो आपको पता है क्या लिखते हैं। आप देख रहे हो, हम सीधे, अगर हमें ये वैल्यूज याद हो, हमें 1 से लेके, देखो, हमें अगर ये सातों सिंबल्स की वैल्यू याद हो और थोड़ा सा इसको करने का तरीका याद हो, जैसे कि कोई भी सिंबल मैक्सिमम 3 बार यूज कर सकते हैं, किसी भी चीज के पहले अगर लगाते हैं तो माइनस, बाद में लगाते हैं तो प्लस, अगर इतनी चीजें पता हो तो आप किसी भी नंबर का रोमन नंबर निकाल सकते हो। ये जो आपके नंबर होते हैं, 1 2 3, जैसे यहां पर बात करें 2 3 5 मैंने एक नंबर दिया, ये आपका क्या है, अरेबिक सिस्टम का, हिंदू सिस्टम का नंबर है, हिंदू सिस्टम का, अरेबिक सिस्टम का नंबर है। इसे हम बदलते हैं रोमन, ठीक है, रोमन में बदलते हैं। चलो ओके, थोड़ा और वैल्यूज बता दूं मैं। तो ऐसे यहां पर मैं 14 के पास तक पहुंचा था, 14 15, फिर 16 के लिए देखो 10 5 15 1 16, 10 15 16 17 18, फिर 20 का डबल एक्स, देखो 20 के लिए डबल एक्स है, देखो 10 के लिए एक एक्स, 20 के लिए डबल एक्स, 30 के लिए 3 बार एक्स। अब कोई भी चीज मैक्सिमम 3 बार यूज कर सकते हो। 40 के लिए देखो ये क्यों है, 40 के लिए और 4 के लिए एक ही रिलेशन है। देखो 40 के लिए आपको याद आना चाहिए कि L की वैल्यू क्या होती है, 50 होती है। 50 में अगर आप 10 माइनस कर दोगे तो 40 बन जाएगा, ठीक है। 50 को हम L लिखते हैं। 60 के लिए आपको याद करना होगा कि इसका मतलब 50 है, अगर बाद में 10 कर दिया तो 60 हो गया, फिर अगर 10 लगा दिया तो 70 हो गया। इस तरीके से, जैसा 4 का था, ये 5 है, एक लाइन पहले लगा दी, -1 4। ओके, अब हमें जरूरत है देखने की 40 50 60 70 80। अब 100 अगर याद है तो 100 आपको याद है, 100 के पहले 90 आता है, ठीक है ना, 100 के पहले 90 100 तो 90। अब यह C का मतलब 100 है, अगर उसमें उसके पहले आपने 10 लगा दिया, मतलब 100 - 10 दैट इज 90। 100 तक याद किया। D का मतलब होता है 500, M का मतलब होता है 1000। फिर मैंने देखो M का 1000 आगे भी लिखा है, 2000 के लिए 2 बार M, 3000 के लिए 3 बार M। अब आप सोच रहे होगे सर 4000 5000 के लिए ये क्यों आ गया, है ना, तो मैं आपको समझाता हूं कि ऐसा क्यों हुआ है। पहले हम थोड़ा इसको हटाते हैं तो हमें जगह मिल जाए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए।
चलो अभी पूरा मिटा देता हूँ। हमें किन वैल्यूज़ को याद रखना है मैं वो वैल्यूज़ लिख दूंगा, बाकी ये सब हटा देता हूँ, अब इनकी ज़रूरत नहीं है हमें। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ले बच्चों, समझ लो कि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, ये एक छोटा सा चैप्टर है। कुछ रूल्स याद रखने हैं आपको, कुछ सिंबल्स की वैल्यू याद रखनी है बस। तो जिनकी वैल्यूज याद रखनी है मैं वो लिख रहा हूँ। 1 को याद रखना है, ऐसे लिखते हैं। 5 को ऐसे लिखते हैं। 10 को ऐसे लिखते हैं। 50 को ऐसे लिखते हैं। 100 को ऐसे लिखते हैं। 500 को ऐसे लिखते हैं। 1000 को ऐसे लिखते हैं। ठीक है। सो M1000, D500, 100C, L50 बिल्कुल राइट है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और आपको बताता हूं कि ये किस तरीके से एकदम आसान हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन 423, सीधे मैंने 3 डिजिट का नंबर लिया है, रिलैक्स होकर करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 423 लिया है, पहले इसे लिखो एक्सपेंडेड फॉर्म में, 400 + 20 + 3। आप 400 को क्या लिख सकते हो, सोचो। अगर आपको पता है कि C का मतलब 100 है, तो आपको 400 लिखना है अगर इसकी हेल्प से, तो आपको C 4 बार लिखना होगा। आप 4 बार लिख ही नहीं सकते, तो आप क्या करोगे, D के पास जाओगे। D आपका 500 है, D आपका 500 है। आप सोचोगे कि अगर इसकी वैल्यू 500 है, अगर इसमें मैं माइनस कर दूं 100, तो 400 बन जाएगा। बन गया। देखो मुझे अगर 100 लिखना है तो मैं 1 C लिख दूं, 200 लिखना है तो 2 बार C लिख दूं, 300 लिखना है तो मैं 3 बार C लिख दूं, लेकिन मैं 4 बार C नहीं लिख सकता, इसलिए D का मतलब 500, उसमें -1 कर दिया तो 400। ऐसे ही 600 लिखना है तो 600 के लिए D मतलब 500, उसमें C आगे कर दिया तो 600। ऐसा होता है। तो 400, 20 के लिए 10 और 20, 3 के लिए 1 2 3 हो गया। सेकंड क्वेश्चन में आ जाए, एक छोटा सा लेते हैं 89। 89 ले लो। 80 को आप क्या लिख सकते हो, 80 + 9। अब कोई अगर सोचे कि 80 को हम सर C है आपका 100, 10 किया 90, 10 किया 80, गलत है। अगर आपको माइनस करना है, किसी भी बड़ी वैल्यू के पीछे अगर आपको कुछ लगाना है और माइनस करना है, तो आप एक ही वैल्यू लगा सकते हो, 2 नहीं लगा सकते। मीन्स अगर 90 लिखना होता तो करते हैं ऐसा, लेकिन 80 में ऐसा नहीं कर सकते। मैंने आपको ये समझाने के लिए बताया है। 80 के लिए आप क्या करोगे, L की वैल्यू 50 होती है, लिखो L की वैल्यू 50 होती है। अभी 80 तक जाना है तो 50, 60, 70, 80, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। आ जाओ और आ जाओ इधर। अगला जो ये आपका 89 हो गया। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 80, नो कितने 80 वाले ले, थोड़ा दूसरा लेते हैं। मान लो ले लिया 97 ले लिया। अब 97 के लिए हम क्या कर सकते हैं, 90 + 7। 90 को आप क्या लिखोगे, ये C का मतलब 100, उसमें -10 कर दिया 90। 7 के लिए आप क्या लिखोगे, 5 6 7। ठीक है। अगर आप एक्सपेंडेड फॉर्म से करते हो तो बहुत बढ़िया है। कई बार हम 97 को देखकर सोचते हैं कि एक काम करते हैं ना, C का मतलब 100 है, 3 लाइन पहले खींच देते हैं, बट ये नियम ही नहीं है। समझ रहे हो, C मतलब 100 है, उसके पहले अगर आपको कुछ माइनस करना है तो बस एक ही सिंबल लिख सकते हो रोमन का, एक से ज्यादा नहीं लिख सकते माइनस के लिए। प्लस के लिए आप लिख सकते हो 3 तक, लेकिन माइनस के लिए मीन्स किसी भी बड़े नंबर के पीछे माइनस करना है कोई सिंबल लगाकर, तो एक ही वैल्यू लिख सकते हो। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ले लेते हैं, 284 ले लेते हैं। तो 284 को पहले आप लिखोगे 200 + 80 लिखोगे +4 लिखोगे। 200 को 2 बार C लिखोगे आप। 80 को आप यहां बता चुका हूं क्या लिखोगे, L। 4 को आप ऐसा लिखोगे, है ना। ये हो गए 4 क्वेश्चन। 2-3 और करते हैं, फिर आपको कुछ नई बातें बताते हैं इनके रिगार्डिंग।
4 हुआ ना, पांचवा आपका हो गया 372। इसे आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे 300, फिर लिखोगे 70 + 2। 300 को आप 3 बार सी लिख सकते हो, यहां पर बात हुई है। 70 को आप एल मतलब 50, 60, 70, 2 को आप ये लिख सकते हो। 6 नंबर देखो आप 707, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिखोगे आप 700 प्लस। अब ये 00 लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके लिए तो कुछ आता ही नहीं है, सीधे 7 लिख दो। 700 को आप क्या लिखोगे, डी मतलब होता है 500, समझिए 600, 700, 7 को लिखोगे आप, ये बन गया आपका। 7वां है आपका 1026, थोड़ा 1000 में आ जाए, अब 1000 की भी बात करनी है ना हमें। चलो 1026 में आ गए, इसे आप क्या लिखोगे, 1000 लिखोगे, फिर 0 को छोड़ दो। 2 के लिए क्या लिखोगे 20, फिर आपका आ जाएगा 6। 1000 के लिए आप m लिखते हो, 20 के लिए आप क्या करते हो, x 2 बार लिखते हो, 6 के लिए आप ऐसे लिखते हो, बन गया आपका। चलो अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं 1000 और उसके ऊपर की वैल्यूज, जो कि आपके लिए ज़रूरी है। कई बार आपके मन में आता है ना कि सबसे बड़ी वैल्यू सर 1000 है m, अगर हमें इससे ज़्यादा बड़ी वैल्यू लिखनी है तो क्या करना होगा, मैं आपको समझाता हूं। इसे लिखे रहने देते हैं, इसका यूज आएगा, ठीक है, रुको, है ना। जब तक आपको याद नहीं होता ना तब तक इसका बड़ा यूज है। चलो ले लेते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए हमें बनाना है कितना, क्वेश्चन नंबर देखो बच्चों मैं भूल गया हूं कि मैं किस नंबर पे था, ओके छोड़ते हैं क्वेश्चन नंबर। जैसे मान लो मैंने लिखा, हाँ मैंने कहा m के लिए आपका 1000 है, डबल m आपके लिए 2000 है, 3000 अगर लिखना है तो आप 3 बार m लिखिए। लेकिन 4000 से ये नियम बदल जाएगा, 4000, 5000, 10,000 उसके लिए नियम बदल जाएगा, है ना। देखो नियम बदलेगा तो कैसे बदलेगा मैं आपको बताता हूं। आप क्या कर सकते हो कि 3000 के लिए 3m तक लिख लिया आपने, है ना, मैं यहां पर लिख देता हूं। 2000 के लिए डबल m, 3000 के लिए ट्रिपल m। अब आपको याद रखना है, एक नया वर्ड मिलेगा आपको, विनकुलम। विनकुलम को और क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। बार क्या होता है, ये होता है, इसे बोलते हैं विनकुलम या बार। इस लाइन का मतलब होता है 1000, समझिएगा, ये एक बात हुई। फिर अगर मैं बोलूं कि अगर आप डबल विनकुलम लगाते हो तो इस लाइन का मतलब क्या होता है, आप समझ लो कि आप 1 लिखते हो, अगर एक लाइन है तो 3 0, अगर 2 लाइन है तो 6 0, है ना। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और खास बात है, ठीक है। हो सकता है कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए बड़ी वैल्यूज का, तो आपको पता होना चाहिए। 3000 से ऊपर अगर आपको करना है तो आपको विनकुलम या बार एक ही चीज है, विनकुलम को ही बार बोलते हैं, और वो ये होता है, एक लाइन का मतलब है 1 के साथ 3 0, 2 लाइन का मतलब है 1 के साथ 6 0, मतलब एक लाइन के बदले में 3 0। और ऐसे यहां 2 लाइन है तो ऊपर वाली लाइन के लिए भी 3 0 आएगा, नीचे वाली लाइन के लिए भी 3 0 आएगा। कहीं पर अगर 3 लाइन है तो आपको पता है ना, हर लाइन के लिए 3 3 0 मतलब 9 0, लेकिन उतनी बड़ी वैल्यू बनती ही नहीं बच्चों, ठीक है, उतना बड़ा कभी क्वेश्चन पूछे ही नहीं गया आपके एग्जाम में। तो बस आपको इतना पता हो, और पता हो कि हर लाइन के बदले में 3 0 आते हैं, बस आपका सारा काम बन जाएगा। देखो जब ये चीज आपको बता दी मैंने, तो मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन। देखो मैंने आपसे कहा है कि ये जो विनकुलम है ये 1000 है इसका मतलब, और ये जो डबल विनकुलम है इसका मतलब है
3 4 5 6, ये है इसका मतलब 3 3 6 0। देखो जैसे मान लो कहीं पर आ गया 5000, आपको पता है ना 5000 में कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, तो आपको याद करना होगा कि 3 जीरो के लिए तो सर ने बताया था, देखो 1000 के लिए आप m लिख लो, 2000 के लिए डबल m, 3000 के लिए ट्रिपल m, लेकिन 3000 से जब आप ऊपर गए लाइक 4000, लाइक 5000, लाइक 7000, लाइक 13000, इसके लिए क्या करोगे बताता हूं मैं। आप क्या करो, 4000 में कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, तो आप सोचो कि 3 जीरो के लिए आप क्या कर दोगे, ये बार लगा दोगे, तो आप सिर्फ 4 की वैल्यू लिखो। 4 को आप ऐसा लिखते हो, ये 4 है, अगर खाली इतना लिख दूं तो इसका मतलब है कि ये 4 है, लेकिन इसके ऊपर अगर मैं ये लगा दूं तो इसका मतलब ये 4000 है, इंटू 1000 हो गया। इसकी बात करें ये 5 है, ये लगा दिया 5000, 3 जीरो के लिए बार आएगा, ये 7 लिख दिया, लगा दिया। 13000, ये 3 जीरो आएंगे किसके लिए, बार के लिए आएंगे, आप 13 लिखो, 10 11 12 13 कर दिया, बार लगा दिया, 13000 हो गया। इस तरीके से बनते हैं बच्चों, तो देख लीजिए इसको अच्छे से। चलो कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराता हूं मैं आपके, थोड़ा बड़े भी कुछ क्वेश्चंस करा दूं जिससे आपको आइडिया तो हो ही जाए, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने लिया है 996, या लिया है मैंने 1000, मैंने लिया है 10,003, ठीक है 10,003। अब समझिए 9,996, अब ये वैल्यू छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। मैंने क्या बोला है, हमेशा एक्सपेंडेड फॉर्म पे फोकस करो, एक्सपेंडेड फॉर्म पे बनाओ। इसको बनाओगे आप 9000, इसको बनाओगे आप 900, इसको बनाओगे आप 9, इसको बनाओगे आप 90, इसको बनाओगे आप 6, कर लिया एक्सपेंडेड फॉर्म। अभी तो आपको बताया कि 3000 तक के लिए हम m का यूज करते हैं, उसके बाद बार का यूज करते हैं। तो यहां 9000 है, 9 को आप कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो 10 - 1 9, ये 9 है, इस पर बार लगा दिया तो ये 9000 हो गया बच्चों, ठीक है। अब 900 को कैसे लिखते हो, 900 के लिए आपको याद आएगा 1000 को अगर आप m लिखते हो तो ये 1000 का मतलब m है, अगर इसके पहले कर दो c, मतलब 1000 - 100, ये 1000 है, पहले लिखा है c तो मतलब -100, तो 1000 - 100 900। 90 को आप क्या लिखते हो, c का मतलब होता है आपका 100, उसके अगर पहले आपने x लिख दिया तो 100 - 10 90 आ जाएगा। 6 को आप क्या लिखते हो, 6 को आप लिखते हो ये, समझ रहे हो, ये बन गया आपका, बड़ा है और तो अच्छा भी है, इतना बड़ा अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए तो बैकअप प्लान रेडी होना चाहिए आप लोगों का, वो यही है। अब इसको देखो 10,000 + 3, इसके लिए अगर आपको लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म तो सीधे आप क्या लिखोगे, ये लिखोगे और सीधे ये। मैंने कहा ना जीरो का कोई मतलब नहीं है लिखने से, क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं है रोमन में। तो 10,000 को आप क्या लिखोगे, ये 10 है आपका, बार लग गया 10,000 हो गया। अब 3 के लिए 1 2 3, कितना इजी था बच्चों, पता हो तुरंत काम बन जाता है ना। चलो इस बड़ी यूनिट का एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो थोड़ा सा खतरनाक बना देता हूं मैं, थोड़ा सा खतरनाक हमें बनाना चाहिए। 1,20,436, ठीक है ना, मिटा देते हैं, ऊपर बनाते हैं। ये ऐसा बड़ा क्वेश्चन जो है ये अपन लास्ट करेंगे, इसके बाद फिर कुछ अभी जैसे मैं आपको क्या कर रहा था, नंबर देकर ये बता रहा था, अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपको रोमन पता होगा, आपको हिंदू सिस्टम अरेबिक सिस्टम की वैल्यू निकालनी होगी। देखो 120,436,
पहले इसको आप बना लो, ठीक है। 1 2 0 है, 4 3 6 बनाएंगे बाद में, उसके पहले कुछ सोचेंगे। हमें पता है कि एक बार के बदले में हम 3 जीरो लगा सकते हैं, तो यहाँ कितने जीरो पॉसिबल हैं? यहाँ देखो ये 3 डिजिट हैं, मान लो इस 3 डिजिट के लिए 0 आ जाएंगे। अब इस 3 डिजिट के लिए 0 नहीं लगा सकते बच्चों, हम 2 बार तब लगाते जब यहाँ पे कुछ ऐसा होता। देखो ये 3 डिजिट 3 0 आएंगे, ये 3 डिजिट 3 0 आएंगे, तब हम इसमें डबल बार लगा देते हैं और कुछ करते हैं। लेकिन हमारे पास जब इतना ही क्वेश्चन है, इतना ही क्वेश्चन है जब हमारे पास, तो हम बस ये लेकर चलेंगे। हम इसको क्या पढ़ेंगे? इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ो। क्यों? देखो 1s 10s 100 1000 10,000 120,000, समझ रहे हो आप? आपको क्या करना है? 120,436 लिखा है, आप 120 को फ्रेम करो। 120 के लिए क्या करोगे? C हो गया 100, 110, 120, ये 120 बन चुका है। अगर मैं इसमें बार लगा दूं तो 120,000 बन गया, 120,000 बन गया। अब आपको क्या करना है? 436 बनाना है बस। देख रहे हो, इसका समाधान तुरंत हो गया, 120,000 हो गया, 436। तो 436 के लिए आप क्या कर सकते हो? 400 को आप क्या लिखते हो? 400 को हम लिखते हैं CD, फिर ठीक है ना, CD। देखो आप इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में इसे तोड़ लो, 400 प्लस 30 प्लस 6, 400 को लिखा CD, 30 को लिखते हैं 3 बार X और 6 को लिखते हैं ये। हो गया ना? इतनी बड़ी वैल्यू कभी आती नहीं है बच्चों, बट कई बार बच्चे क्यूरियस होते हैं कि सर आप बड़ा भी बताओ, इसलिए मैंने बता दिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखने वाले हैं। अभी मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए उसमें आपको नंबर पता होता था, उसका रोमन बनाते थे। अब आपको रोमन पता होगा, उसके नंबर बनाने होंगे। चलिए देखो, पहला क्वेश्चन है CCL XXX 1 2 3। अब इसको बनाना है, देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको वैल्यूज ध्यान होनी चाहिए। आपको अगर वैल्यूज ध्यान है तो आप समझ जाओगे कि C अगर 2 बार लिखा है मतलब 100 और 100 200 हुआ, फिर प्लस L आपका 50 होता है, 60 70 80, ये 80 लिखा हुआ है, प्लस ये 3, इसको जोड़ो, आपका आंसर आ गया 283। ठीक, सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका D 3 बार C L XXX IX, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए D का मतलब क्या होता है आपका? 500 600 700 800, 800 लिखा है ये, आपको पता है ना D के आगे वैल्यूज लगाओगे तो 100 प्लस होता जाता है, तो 800, फिर 50 60 70 80, फिर 80, ये 9 लिखा है, इन सबको जोड़ो 889 आएगा आपका। इसी तरह का एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, DCL IV। देखो इसका देखते हैं क्या होगा। D का मतलब आपको पता है 500, उसके आगे C लिखा है मतलब 600, 600 लिखिए, प्लस L का मतलब क्या होता है? 50 होता है, प्लस इसका मतलब 4, जोड़ दो 654, तो ये 654 बना, इसके ऊपर वाला 889, इसके ऊपर वाला 283। तो कई बार इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं, इनको भी करना मुश्किल नहीं होता है, हो जाते हैं। चलो अब हमें क्या करना है, हमने आपको वैसे तो हर वैरायटी के क्वेश्चन करा दिए हैं, बट 2 क्वेश्चन अभी ऐसे और कराएंगे जिसमें आपको नंबर से रोमन बनाने होंगे। वो 2 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होंगे। बच्चों इस चैप्टर के लिए ना एक से ज़्यादा क्लास की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत आएगी तो आप लोग चैट में मेंशन करिएगा, हम बताएंगे। देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं अभी हम, 163 को
और दूसरा ले लेते हैं अपना 204 को। देखो 163 को आप क्या लिखोगे, 100 + 60 + 3। 100 को क्या लिखते हैं, C लिखते हैं। 60 को क्या लिखते हो, 50, 10 60, 3 को ऐसे लिखते हो, बन गया। 204 का जब आप एक्सपेंडेड फॉर्म बनाओगे तो 200, इसके लिए 4, 200 को के लिए 2 बार C लिखोगे, 100 200, 4 के लिए क्या लिखोगे, ये मुश्किल नहीं है बच्चों, बहुत आसान है। तो बच्चों ये आज हमारी डे 4 की क्लास हो गई। मतलब हमारी ये जो सीरीज है 50 डेज की मैथ सीरीज, इसमें हमने डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4 कर लिया है। नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया, आज रोमन नंबर कंप्लीट हो गया। डे 5 जो आने वाला है उसमें हम एलसीएम एंड एचसीएफ का टॉपिक लेंगे। तो बच्चों ये जो क्लास आज आपने पढ़ी है ये आपको कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो बच्चे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगली क्लास में मिलते हैं बच्चों, बाय बाय।